प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। आज मैं दो प्रकार के मसीहों के बारे में आपसे बातें करने के लिए आया हूं। दो प्रकार के मसीह होते हैं, हालेलुया। एक होता है जो लंच के लिए मसीह के पास आया हुआ है, और एक होता है वो जो लाइफ के लिए आया हुआ था। दो प्रकार के मसीहों के बारे में आज हम देख सकते हैं। एक लंच के लिए आया हुआ मसीह वो है जो रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए, ये सारी आशीष तो देता है, नहीं परमेश्वर पर से बढ़कर है, वो उसके पीछे नहीं दौड़ता, वो शारीरिक और सांसारिक है। इसलिए पौलुस ने पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में एक अच्छी बात लिखा है, 15:19 में बोलता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, हम सबसे बड़े अभागे लोग हैं। रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ देगा, इससे बढ़कर एक चीज है प्रभु के पास देने के लिए, वो है पाप क्षमा, अनंत काल का जीवन है। लेकिन जो लंच के लिए दौड़ रहा है वो मात्र इसी चीज के लिए प्रभु के पास आता है। मुझे कभी बीमार नहीं पड़ना है, मुझे धन चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बैंक बैलेंस चाहिए, मेरे को जीवन साथी चाहिए, नौकरी चाहिए, इसी के लिए लोग आते हैं। ये सबसे बड़े अभागे लोग हैं, हालेलुया। और एक मसीह के पास आता है, वो क्या के लिए आता है? लाइफ के लिए आता है। लाइफ का मतलब है पाप क्षमा, हालेलुया, अनंत काल का जीवन, स्वर्ग का राज्य, धर्म और राज की खोज करता है। मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूंगा? ऐसा मुझे क्या करना है जो संसार के ऊपर जे पाऊंगा, इस संसार के बातों पर जे पाऊंगा? दो प्रकार के, एक लाइफ के लिए दौड़ रहा है, एक लंच के लिए दौड़ रहा है। दो मसीह इस संसार में है। तो एक बार की बात, एक कहानी मैं आपको बताऊंगा जो बड़ी मजेदार बात है। एक बार की बात है, सुबह सुबह समय में कुत्ता अपने ब्रेकफास्ट के लिए निकला है कि आज मुझे कहां जाने से ब्रेकफास्ट मिलेगा, मैं ऐसे क्या करूंगा, और अपने ब्रेकफास्ट को ढूंढने के लिए कुत्ता निकला। उसी समय में खरगोश भी अपने बिल से निकला और वो बोलता है कि मुझे भी आज का सुबह भोजन का चाहिए, आज का सुबह का भोजन चाहिए, और मुझे भी ब्रेकफास्ट चाहिए। दोनों ही अपने भोजन को ढूंढने के लिए निकले। और एक बार की बात है, जब ये दोनों भोजन के लिए निकले घर से बाहर, और कुत्ते का नजर खरगोश के ऊपर पड़ गया, और कुत्ता ने देखा, अरे बाप रे, क्या सुंदर नाश्ता, क्या बढ़िया आज का ब्रेकफास्ट है, आज मुझे इसको पकड़ना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, ढीला करूंगा, आलसी करूंगा तो मेरा ब्रेकफास्ट चला जाएगा। इसलिए कुत्ता मन में सोचने लगा कि मुझे पूर्ति करना है, मुझे ताकत से दौड़ना है, पुरजोर से दौड़ना है, ताकि मैं उसको पकड़ लूंगा और मैं अपना नाश्ता बना लूंगा। और जैसे ही कुत्ते ने उस खरगोश को देखा, दौड़ना स्टार्ट किया, और खरगोश का कान खड़े हो गया, चौकन्ना, अरे देखो कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आज मेरा जीवन समाप्त होने वाला है, मेरे प्राण चले जाएंगे, मुझको अगर बचना है पुरजोर दौड़ना पड़ेगा, ताकत के साथ दौड़ना पड़ेगा। अब यहाँ कुत्ता क्या कर रहा है? खरगोश के पीछे दौड़ रहा है, और खरगोश अपने प्राणों को बचाने के लिए भाग रहा है। दोनों में भागा दौड़ी चल रहा है। और ऐसी दौड़ते दौड़ते अब खरगोश बोलने लगा, अब तो मैं थक गया, अब मैं दौड़ नहीं सकता, अब मैं यहीं रुक जाऊंगा क्या? अरे मैं रुक जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे बचना है, मेरे प्राणों को बचाना। वो अपने प्राणों को और भी ताकत लगा। दोनों को दौड़ते दौड़ते खरगोश क्या हुआ? एक बिल में घुस गया, और बिल में घुस के बोले लगा, हे मेरे प्राण, मैं तो मरने वाला था, अब नहीं मरूंगा, अब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मुझे सुरक्षा का जगह मिल गया। और हाँफते हुए उस बिल के ऊपर में कुत्ते की ओर देख रहा था खरगोश कुत्ते की ओर देख रहा था। अब मेरा प्राण बच गया, अब तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सुरंग दुबला पतला है, और क्या है, मैं उसके अंदर घुस गया बिल में, अब तू नहीं आ सकता। और कुत्ता भी खरगोश के पास दौड़ के वहां देखने लगा और बोलने लगा, आपते भी, अरे बाप रे, मेरा ब्रेकफास्ट छूट गया, मेरा ब्रेकफास्ट खत्म हो गया, और मेरे को अब भूखा ही रहना पड़ेगा। तब इस कुत्ते के पास एक प्रश्न आया। एक कुत्ते ने खरगोश से बोला, ये भाई साहब, ये खरगोश, बताओ, मैं ताकत में तुझसे ज्यादा हूँ, हाइट में तुझसे ज्यादा, दौड़ने भी मैं तुझसे ज्यादा दौड़ता हूँ, पर मैं तुझे क्यों नहीं पकड़ पाया? ऐसा क्या कारण है कि मैं तुझे पकड़ नहीं पाया? तब खरगोश ने बोला, अरे बड़े भैया, मुझे मालूम है तुम हाइट में मुझसे बड़े हो, ताकत में मुझसे बड़े हो, रफ्तार में दौड़ने में भी तुझसे मुझसे बड़े हो, लेकिन तुमने एक टाइम के लंच के लिए दौड़ा है, और मैं अपनी पूरी लाइफ के लिए दौड़ा, इसीलिए मेरी दौड़ तेरी दौड़ से बड़ा था। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, हालेलुया, पहला कुरिन्थियों 9:24 में, क्या तुम नहीं जानते, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ले जाता है, तुम ऐसे दौड़ो कि वो इनाम जीत ले। हालेलुया। अब यहां देखिए, कुत्ते का भी दौड़ था और खरगोश का भी दौड़ था। कुत्ते का दौड़ स्लो था, क्योंकि वो एक टाइम के लंच के लिए दौड़ रहा था, लेकिन खरगोश पूरे लाइफ के लिए दौड़ रहा था। आज दो प्रकार के मसीह है, जो शरीर और संसार के लिए दौड़ रहा है, उसका दौड़ थोड़ा है, छोटे छोटे बातों में प्रभु का विरोधी हो जाता है, प्रभु से हट जाता है, समाज संसार से मिलने के लिए सोचता है। लेकिन जो लाइफ के लिए दौड़ता है, अनंत काल के लिए दौड़ता है, पाप
क्षमा और अनंत काल को समझता है, धर्म और राज्य की खोज करता है, वो स्वर्ग के राज्य के लिए जो दौड़ता है उसकी दौड़ बड़ा है। इस संसार में कितने भी परिस्थितियां क्यों ना हो, वो प्रभु को नहीं छोड़ता है, वो प्रभु को आदर करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए एक अच्छी बात लिखा है लूका रचित सुसमाचार 9 का 62 में लिखा है, जो हल पर हाथ रख के पीछे देता है प्रभु के राज्य के योग्य नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि दो प्रकार के मसीह में, जो लंच के लिए दौड़ रहा है वो इस संसार के लिए दौड़ रहा है, वो स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश करेगा। लेकिन जो लाइफ के लिए दौड़ रहा है, इस संसार में चुनौतियों को सामना करते हुए, हर प्रकार के दुख और तकलीफों को सामना करते हुए जा रहा है, वो निश्चय परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, हालेलुया, आपको मालूम होना चाहिए कि संसार में एक मसीह एक अच्छा योद्धा के समान है। एक मसीह एक अच्छा योद्धा है। मसीह में विश्वास करने के कारण समाज से, परिवार से और कई प्रकार से उसके जीवन में तनाव आता है, उसके साथ मारपीट होता है, उपद्रव होता है और कई प्रकार की चुनौतियां उसके जीवन में आता है। वो उस महिला के समान है जो प्रसव पीड़ा के समय में जब जाती है और जब बच्चे को जन्मने का समय आता है, एक महिला इस प्रसव पीड़ा के समय में बहुत ज्यादा दर्द को सहन करती है, लेकिन उसके मन में एक मालूम है कि ये दर्द के बाद में मुझको मेरे बच्चे से मिलने से कोई अलग नहीं कर सकता। उसी प्रकार एक मसीह जो संसार में चल रहा है, इस संसार में क्लेश है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन जो इसको पास करेगा वो अनंत काल के जीवन में जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, लंच के लिए नहीं, लाइफ के लिए दौड़िए। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजों को प्रभु देगा, पर ये 60, 70, 80 साल का जीवन के लिए लाइफ जो अनंत काल का जीवन है, जो स्वर्ग का राज्य है, जो हम प्रभु के साथ जिएंगे, वहां ना तो कोई आंसू है, ना मृत्यु है, ना कोई दुख और तकलीफ है, वह किसी प्रकार का समस्या नहीं है। वो जीवन स्वर्ग का है। प्रभु आपको उस जीवन को देने के लिए बुलाया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।